हेलो एवरीबॉडी, मैं विपिन सर एक बार फिर से आपके लिए एनटीपीसी से रिलेटेड प्रश्न जो है लेकर आया हूँ। अभी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हुआ है, इसका एग्ज़ाम होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम आपको देने जा रहे हैं, जो भी पूछा और उससे रिलेटेड प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, एनटीपीसी में ये पूछा हुआ सवाल है, ये 2016 में पूछा है। ये सवाल करा संदीप एक वर्ष 15% की हानि पर इतना रुपया बेचता है, उन्हें 15% लाभ प्राप्त करने के लिए से किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बेचना चाहिए जिसको सेलिंग प्राइस कहेंगे, खरीद मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहेंगे। इसको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। रेलवे में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 2-3 प्रश्न पूछता है, तो इसको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। देखिए, इसको बिल्कुल आसान तरीके से एक लाइन में कैसे बनाया जाए। ये आपका बेचा गया 1530, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो ये 1530 रुपया जो है, ये आपका पहले ये ज्ञान करना है कि कैसा मूल्य है, लाभ वाला है कि हानि वाला, प्रॉफिट वाला कि लॉस वाला। तो फर्स्ट में कह रहा है 15% की हानि पर बेचा, यानी हानि पर पहला वाला यह देखना है। यदि हानि पे बेचा तो 100 में से उस हानि प्रतिशत को घटा देना है। तो 15% है, 100 में से 15 को घटाए तो 85, यानी कि ये हो गया आपका 85% हो गया। अब सेकेंड टर्म में कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। ठीक है, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 15 को जोड़ा, 100 में 15 को जोड़ा गया तो 115 हो गया। अब इसको काट लेंगे, 17 पचे 85 होता है, 17 नमा 153 होता है, जीरो बैठा दिए, काटना है। और आसान, इसको गुना करना और आसान रहेगा, इसको और काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसको गुना करेंगे, जीरो बैठा दिए, 9 तिया 27 का 7, रिमाइंडर रहा 2, 9 दूना 18, 2 20, यानी 2070 इसका हो गया आंसर। यानी ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए, रेलवे में है क्या, ऑप्शन इस तरह से देता है। अब 2070 किसमें है देख रहे हैं, डी ऑप्शन में है। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें डी मार दें। अब फिर एक सेकंड स्टेप में क्या करेगा, आपको ऑप्शन ये है, अब ये देखना है ये डी जो है ये किस में है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में है कि 4 में है। तो हम देख रहे हैं डी ऑप्शन 2 वाले में है, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब ऐसा नहीं कि यहां पे मार दें, आपको 2 टर्म में करके दिखाएगा। अब देखिए, इसी तरह का ये सवाल है, बिल्कुल आसान है, उसी तरह का बना देना है। कह रहा है एक व्यक्ति 25% लाभ पे 1250, यानी ये 1250 रुपया जो है आपका प्रॉफिट वाला है। तो बताए थे प्रॉफिट वाले में 100 में जोड़ लेना है, तो 100 में 25 जोड़े तो ये 125 हो गया। अब अगले टर्म में देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस कह रहा है, तो कुछ नहीं, जब सेकेंड वाले टर्म में लाभ या हानि का प्रतिशत नहीं दिया हो, सीधे कॉस्ट प्राइस पूछता हो, तो बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए 125 से ये कट गया 10 बार में, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया। अब देख रहे हैं 1000 ऑप्शन किस में है, सी में। फिर सेकेंड टर्म में देख रहे हैं सी किस में आ रहा है, 2 वाले में, तो आंसर 2 हो गया। तो इसी तरह का अभी पूछा हुआ सवाल हम आपको देंगे। एनटीपीसी यदि पास करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी हम करंट अफेयर्स का भी है मटेरियल हम आपको देते रहेंगे समय समय पे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।